ये कहानी किसी एक गांव में रहने वाले मूर्तिकार की है जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था और वो इस काम से अच्छा खासा जीवन यापन कर लेता था। कुछ समय बाद उसको एक बेटा हुआ। उसका बेटा कम उम्र में ही मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया और मूर्ति भी बहुत सुंदर बना लेता था। मूर्तिकार अपने बेटे की सफलता में काफ़ी खुश था। फिर भी वो अपने बेटे की हर मूर्ति में कुछ न कुछ कमी निकालता और बेटे को उनके बारे में बताता। वह बेटे से कहता, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करो। बेटा भी अपने पिता की बात मान लिया करता था। उसने पिता की हर सलाह के बाद अपनी हर मूर्तियों में सुधार करना जारी रखा। बेटे की मूर्तियां दिन प्रतिदिन पिता की मूर्तियों से बेहतर होती गई और एक समय ऐसा भी आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों की तुलना में ऊंचे दामों में खरीदने को तैयार थे, जबकि पिता की मूर्ति पहले की तरह बिकती थी। लेकिन उनके पिता ने मूर्तियों में कमी निकालना बंद नहीं किया। लेकिन बेटा अपने पिता के बर्ताव से खुश नहीं था और अपने पिता के अनुसार अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहा। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पिता ने उसकी बनाई मूर्तियों में कमियां निकालना चाहा। बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप इतने श्रेष्ठ मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। पिता ने यह सुनकर अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने बीत गए। बेटा खुश था, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि उसकी मूर्तियों की तारीफ पहले से कम हो गई है और अब उसकी मूर्तियों की कीमत कम होने लगी थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में वह अपने पिताजी के पास गया और उनसे मदद करने को कहा। पिता ने अपने बेटे की बात शांति से सुनी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा एक दिन जरूर आएगा। पिता का चेहरा पढ़ बेटे ने भी यह महसूस किया और पूछा कि आप पहले से जानते थे ऐसा कुछ होने वाला था? फिर पिता ने जवाब दिया कि हाँ, मैं कभी इस परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। फिर बेटे ने कहा, फिर आपने पहले क्यों नहीं बताए? फिर पिता ने जवाब दिया, अगर बता दिया होता तो तुम मेरी बात समझ नहीं पाते। मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे इतना अच्छा मूर्तियाँ तो नहीं बना पाता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी सलाह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर हो गई। लेकिन मैं तुम्हारी मूर्तियों में खामियां दिखाई तो तुमने जो बनाया था उससे तुम संतुष्ट नहीं थे। फिर तुमने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की और उस प्रयास ने तुम्हारी मूर्तियों को बेहतर बनाया और परिणाम स्वरूप तुम सफल हुए। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जिस दिन से तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे काम में कोई सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा विकास रुक गया। और फिर बेटा कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बेटे के सवाल के जवाब में पिता ने एक छोटा लेकिन अमूल्य जवाब दिया, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।